इस बार बहुत तगड़ी अपडेट और बहुत सारी अपडेट आ रही है। लिटरली एक वीडियो के अंदर इनको कवर करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। किसी तरीके से मैंने वीडियो बनाया है। इसके अंदर बात करेंगे हम लोग आरडीजे की नई मूवी जो कि क्रिस्टोफर नोलन के साथ आने वाली है, उसी के साथ बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की, जो कि एग्जैक्ट टाइम के साथ भी निकल के सामने आ गया कि हमें कब देखने को मिलेगा। साथ में एक्समैन की पूरी कास्ट रिवील होने वाली है, वो भी ऑफिशियली। उसी के साथ में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने किस तरीके से इन्फिनिटी वॉर को बीट कर दिया, नई जेम्स बॉन्ड से लेकर पुस इन बूट, जैक स्नाइडर बैक इन डीसीयू, सबकी बात आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक कैट की। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी के अंदर हमको एक्ट्रेस मैकेना ग्रेस देखने को मिलने वाली है ब्लैक कैट के रोल में। अभी कितना पॉसिबल हो सकता है? ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मार्वल को यहाँ पे इनको लंबे समय तक मैनेज करके नहीं रखना है। बस यूज करो, थ्रो करो बस, क्योंकि उसके बाद तो असली कहानी शुरू होगी। मे भी हो सकता है हमको सीक्रेट वॉर के बाद मे भी ये देखने को मिले। बट यहाँ पे जितने भी एक्ट्रेस को लिया जा रहा है, इनको इस तरह लिया जा रहा है कि बाद में यूज करे ना करे उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अगली अपडेट डूम्सडे की तरफ से आ रही है, जहां पे प्रोफेसर एक्स और येलेना ये दोनों मिलके सेंचुरी के माइंड को कंट्रोल करेंगे। मतलब कि ध्यान रखेंगे कि बॉब अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखे और सेंचुरी उसको ओवर पावर ना कर पाए। और यहाँ पे इसलिए भी ये किया जा रहा है क्योंकि सेंटिनल के साथ लड़ने में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है सेंचुरी का। उसके बाद जब फाइनल आर्क आएगा तो वहां पे भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। वैसे थ्योरीज बहुत सारी हैं सेंचुरी के रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी काफी मजबूत कैरेक्टर है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगला अपडेट आ रहा है टॉबी की तरफ से, यानी कि टॉबी के स्पाइडरमैन और वुल्वरिन की तरफ से। ये दोनों हमको सीक्रेट वॉर के अंदर टीम अप करते हुए नजर आएंगे। काफी पहले भी अपडेट आ रहे थे, अभी भी रूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं, जो कि क्या पॉसिबल हो सकता है? 100% पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज सीक्रेट वॉर के अंदर कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। उसी के साथ में एक फन फैक्ट है, 2014 में मूवी आई थी इंटरस्टेलर, उसके अंदर एक प्लैनेट था, प्लैनेट मिलर, जिसके ऊपर टाइम अलग तरीके से काम करता था। तो 2014 से लेके अभी तक उस प्लैनेट पे सिर्फ 1 घंटा और 41 मिनट ही बीता है ना? कमाल की बात। अगली अपडेट आ रही है जेम्स बॉन्ड की तरफ से। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर निकल के सामने आया है कि यही बंदा हमको जेम्स बॉन्ड के रोल में देखने को मिलेगा। ये रिचर्ड ऑसमैन ने बताया और ये लगभग ऐसा लग रहा है कि कंफर्म यही बंदा हमको देखने को मिलेगा। इसको हमने इससे पहले स्लो हॉर्सेस सीरीज के अंदर भी देख रखा है, MI5 कैरेक्टर रिवर के रोल में। आप इनकी फोटो को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफी अच्छा भी रहेगा। और क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। कभी भी जब मूवी को रिबूट किया जाता है ना और उसकी लंबी सीरीज बनानी होती है, बड़ी फ्रेंचाइज होती है, तो अक्सर ना ऐसे एक्टर को लिया जाता है जिसका बहुत ज्यादा नाम नहीं होता। वो एक्टर अच्छा होता है लेकिन बहुत बड़ा नाम नहीं होता, क्योंकि नेगोशिएट करने में आसानी होती है। उसको हम कम पैसे दे करके भी बड़ा काम करवा सकते हैं, उसको भी बड़ा रोल मिल रहा है तो वो भी खुशी कम पैसों में भी मान जाएगा। अगर यहाँ पे किसी बड़े एक्टर को, लेट से हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ कि टॉम हॉलैंड को ले लेते या क्रिस हेम्सवर्थ को ले लेते, तो वो लोग बहुत मोटी फीस चार्ज करते हैं। इसीलिए डेफिनेटली ये हो भी सकता है कि यही हमको देखने को मिले और देखने में काफी अच्छे भी लग रहे हैं ये। अगली अपडेट आ रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरफ से। इस मूवी ने ऑफिशियली बीट कर दिया है इन्फिनिटी वॉर मूवी को, साथ में द वे ऑफ वाटर को भी बीट कर दिया है डोमेस्टिक कलेक्शन के मामले में। जो इन्फिनिटी वॉर है उसका लाइफ टाइम डोमेस्टिक कलेक्शन है $678.8 मिलियन। इसने लाइफ टाइम छोड़िए, 3 वीक भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, $691 मिलियन कमा लिए हैं। बीट कर दिया भाई। ये 2.7 बिलियन तक जाके रुकेगी ऐसा बहुत लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उससे आगे बोलना तो बहुत ज्यादा एक्सेजरेशन हो जाएगा कि मैं ज्यादा ही हवा में बोल रहा हूं, लेकिन 2.5 2.7 तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि ये मूवी कर सकती है, क्योंकि 3rd वीक चल रहा है, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगला अपडेट डूम्सडे के ट्रेलर की तरफ से आ रहा है 14 अगस्त, यानी कि कल इस मूवी की टिकट स्टार्ट हो जाएगी, मतलब टिकट बिकना स्टार्ट हो जाएगी। इंटरनेशनली लोग इसके टिकट को बुक करेंगे और इसकी टिकट बुकिंग के साथ में इसके एक टीजर ट्रेलर, एक एसेट को रिलीज किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रेलर होगा, ऐसी स्पेकुलेशन चल रही है। और इसको रिलीज किया जाएगा सुबह के 9 बजे PST, यानी कि पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, मतलब कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है। और डेट अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वहां की डेट में और इंडिया की डेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो एग्जैक्ट डेट और टाइम आप देख सकते हैं। इस डेट में हमें देखने को मिल सकता है, ये ऑफिशियल नहीं है, रूमर्स हैं कि ऐसा हो सकता है, मे भी हो सकता है हमको देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, एक चीज कंफर्म है कि 14 अगस्त को इसकी टिकट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी इंटरनेशनली। इंडिया के अंदर स्टार्ट नहीं होगी, इंडिया में 1-1.5 महीने पहले ही स्टार्ट होगी, जैसे कि ओडेसी और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टार्ट हुई थी। उसी के साथ में 16 तारीख को रिलीज हो रही है ग्रीन लैंटर्न की सीरीज लैंटर्न। उसके अंदर हमको सुपरमैन देखने को मिलने वाले हैं उसके फाइनल एपिसोड में। ये मुझे लगभग कंफर्म ही लगता है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है डीसीयू को एमसीयू की तरह ही अपनी मूवीज एंड सीरीज को कनेक्ट करना होगा, ताकि हर एक चीज लोगों को वैल्यूएबल लगे। ऐसा ना लगे उनको कि इस सीरीज को देखने की जरूरत नहीं, इस मूवी को देखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उसी के साथ में जैक स्नाइडर ने रिटर्न कर लिया है डीसीयू के अंदर। ऐसी अपडेट आपने बहुत सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूँ। एक्चुअल में हुआ ये था कि एक मूवी है, उसका नाम है एक्सकैलिबर, 1981 की मूवी है। उसकी स्क्रीनिंग रखी थी डीसीयू के अंदर एम्प्लॉय
यूनिवर्स के साथ में जैक स्नाइडर ने, और वहां पे डीसीयू के एग्जीक्यूटिव्स भी आए थे और उसी की वजह से काफी स्पेकुलेशन ये होने लगी थी कि यहाँ पे स्नाइडरवर्स वापस आने वाला है डीसीयू के अंदर, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई नहीं है, बट मे भी हो सकता है ऐसा हो भी जाए, क्योंकि अंधा भी देख लेगा कि जेम्स गन की जो मूवीज है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और जो जैक स्नाइडर की मूवीज थी उन्होंने भले ही बहुत ज्यादा कलेक्शन ना किया हो, लेकिन डीसीयू की अभी तक जितनी मूवीज आ रही हैं उनसे डेफिनेटली ज्यादा ही कलेक्शन उसने किया था, तो उनकी मूवीज डेफिनेटली काफी अच्छी थी और लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आती थी। इसी वजह से हो सकता है पीछे से कोई ऐसी प्लानिंग चल रही होगी, भाई इनको वापस लेकर के आओ, मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस हो ही रखा है, तो हो सकता है दूसरे यूनिवर्स के अंदर हेनरी कैविल या जैक स्नाइडर की कोई मूवी ये लोग दिखाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगली अपडेट एना डे आर्मस की तरफ से आ रही है, ये हमको देखने को मिलने वाली है सीक्रेट वॉर मूवी के अंदर। इनका रोल अभी के लिए कंफर्म नहीं हुआ है, बस इतना बताया जा रहा है कि ये हमको देखने को मिलेंगी, ये रूमर्स हैं, कंफर्म नहीं है। और मैं यहाँ पे केविन फाइगे से कहूंगा कि मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो टॉम क्रूज को भी एक रोल दे दो और मोदी जी को भी एक रोल दे दो, क्योंकि हर कोई तो इसके अंदर देखने को मिल ही रहा है। अगली अपडेट भी सीक्रेट वॉर की तरफ से आ रही है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि हमको पनिशर देखने को मिलने वाला है और पनिशर का एक अहम रोल होने वाला है। वो अहम रोल क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन देखने को मिलेगा। ये सब रूमर्स हैं बाय द वे। अगली अपडेट आ रही है पुस इन बूट मूवी की तरफ से। पुस इन बूट मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, अब उसका सीक्वल बनने वाला है, इसको खुद टीज किया है इसके डायरेक्टर ने। उन्होंने खुद कहा है कि ये मूवी डेवलपमेंट में जा सकती है, अभी किसी ने कुछ कंफर्म नहीं किया, बट डायरेक्टर ने खुद टीज किया है, तो वहां पे वो भांग खा के तो टीज किए नहीं होंगे, उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सुना होगा, अंदर की बातें कुछ ना कुछ पता होंगी, तभी उन्होंने यहाँ पे कहा है। मुझे पुस इन बूट का लास्ट पार्ट बहुत ज्यादा पसंद आया था, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, कमाल की मूवी और हिंदी में भी अवेलेबल है। अभी के लिए कोई रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है, जैसे कोई फर्दर अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 2023 में आई हुई सीरीज यू यू हाक्सू को आप लोगों ने देखा होगा, ये एक जापानीज लाइव एक्शन सीरीज थी, अब इसका सेकंड पार्ट बनने वाला है अक्टूबर, मतलब इसी साल अक्टूबर से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कब देखने को मिलेगी आई डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 2027 के एंड से पहले हमें ये देखने को मिल जाए, क्योंकि शूटिंग पोस्ट प्रोडक्शन सब इस बीच में कंप्लीट हो सकता है। रायन गॉसलिंग की एक मूवी आने वाली है स्टार वॉर स्टार फ्लाइट, इस मूवी के ट्रेलर को दिखाया जाने वाला है D23 के अंदर, यानी कि 14 अगस्त को इसको दिखाया जाएगा। हम लोग नहीं देख पाएंगे, वहां पे जो लोग गए होंगे उन्हीं को दिखाया जाएगा, वहां पे रिकॉर्ड करना बैन होता है, तो मे बी ट्रेलर ना लीक हो, क्योंकि D23 एक्सपो के या कॉमिक कॉन के ट्रेलर अक्सर लीक नहीं होते, तो हमको देखने को भी नहीं मिलेगा। अब ये कब हमें देखने को मिलेगा आई डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली हमको दिसंबर तक देखने को मिल सकता है इसका ट्रेलर ऑनलाइन। अगली अपडेट आ रही है क्रिस्टोफर नोलन और RDJ की तरफ से। क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी के अंदर हमको RDJ मेन लीड में मेन रोल में देखने को मिल सकते हैं, ऐसे रूमर्स बहुत सारे चल रहे हैं, और ये रूमर्स चल रहे हैं एक मूवी की वजह से जिस मूवी का नाम है डाई अर्ली, लेकिन ये काफी पहले इसके रूमर्स निकल के सामने आ रहे थे, लेकिन अभी ये रूमर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मे बी हो सकता है ऐसा देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले ओपनहाइमर मूवी के अंदर RDJ काम कर चुके हैं क्रिस्टोफर नोलन के साथ में, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और इस मूवी की कहानी क्या होगी ये भी अभी के लिए मुझे नहीं पता। हम लोगों ने एंड गेम के अंदर देखा था कि स्कारलेट जॉनसन यानी कि ब्लैक विडो मर गई थी, लेकिन वो हमको वापस देखने को मिलने वाले हैं सीक्रेट वॉर मूवी के अंदर, और वो अपनी बहन येलेना के साथ में मिलके काम करने वाली है। अब इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो भी सकती है, क्योंकि मल्टीवर्स है यार, टाइम ट्रेवल है, कुछ भी हो सकता है। आयरन मैन भी रिटर्न करने वाला, आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम भी हमको देखने को मिल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी कुछ भी, अभी के लिए सब रूमर है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। उसी के साथ में जो कल D23 एक्सपो होने वाला है उसके अंदर मार्वल अब खुद ऑफिशियली रिवील करने वाला है एक्समैन की कास्टिंग को, कि किन किन एक्टर को किस रोल के अंदर लिया गया है, मतलब कि कल कास्टिंग रिवील हो जाएगी, ऐसे रूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लगते हैं, क्योंकि अक्सर D23 के अंदर कॉमिक कॉन के अंदर मार्वल और बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, स्टूडियोज होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें रिवील करते हैं। और डूम्सडे सीक्रेट वॉर आने वाली है तो सबको पता है, लेकिन उसके आगे जो मूवीज आने वाली है ना, एक्साइटिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उनके बारे में मार्वल अगर अभी बताएगा ना तो और ज्यादा एक्साइटमेंट बन जाएगा, लोग थ्योरीज बनाएंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं, तो मे भी हो सकता है कल ये भी रिवील हो जाए। इसी के साथ में एक और अपडेट रामायण की तरफ से आ रही है कि रामायण के अंदर इसका जो नाम है ना वो लेजेंड ऑफ प्रिंस रखा गया है, और लेजेंड ऑफ प्रिंस इसका नाम चाइना के अंदर रखा गया है, क्योंकि वहां पे आई थिंक रामायण लिख नहीं सकते, क्योंकि वो फिर रिलीजियस मूवी के अंदर आ जाएगा, इस वजह से लेजेंड ऑफ प्रिंस कर दिया गया एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की तरह। और उसी के साथ में एक अपडेट ये भी आ रहा है कि सोनी इसको सेम टाइम पे 6 तारीख को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। इंडिया के अंदर अभी तक 8 तारीख का दिन बताया जा रहा है, जो कि काफी अजीब है, क्योंकि भाई 8 तारीख का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, सब लोग समझ गए होंगे कि 6 तारीख को ये मूवी रिलीज होगी, 6 तारीख को ये मूवी इंटरनेट पे आ जाएगी, और 7 तारीख को लोग 8 तारीख को लोग घर पे बैठ के टीवी पे चला चला के देखेंगे। मतलब ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, पायरेसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो आई थिंक लोगों को सोचना चाहिए कि यार ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बना रखा है ना, ठीक है फ्राइडे को यार तुम इंडिया में भी रिलीज कर दो, क्योंकि दिवाली पे लोग घर पे बैठ के मूवीज देखना, फैमिली के साथ बैठ के बात करना, पटाखे फोड़ना, घूमने फिरने जाना, ये सब पसंद करते हैं। मूवी देखने मुझे नहीं पता लास्ट टाइम, मैं तो कभी भी दिवाली पे मुझे नहीं लगता कि मूवी देखने कभी गया था, मैं तो बस दोस्तों के साथ घूमता था, पटाखे फोड़ता था, इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ जाता था, बस उससे ज्यादा मैं कुछ करता नहीं था। साथ में एक और अपडेट ये है कि इस मूवी को चाइना के अंदर भी रिलीज किया जा रहा है
सेम टाइम पे, और अब एक नया नंबर निकल के आ रहा है कि इसको 75,000 स्क्रीन पे रिलीज किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। मुझे नहीं पता कितना कंफर्म है कितना नहीं, लेकिन 75,000 का नंबर अब निकल के सामने आ रहा है। और उसके साथ में बताया जा रहा है कि ये मूवी 300 साढ़े 300 करोड़ कमा सकती है। 75,000 स्क्रीन पे ये मूवी 300 साढ़े 300 करोड़ छोड़ो, अगर ये मूवी ढंग से प्रमोट की गई ना, लोगों का इंटरेस्ट बन गया इस मूवी को देखने का कि नहीं मुझे तो देखना ही देखना है, तो एक दिन में 1000 करोड़ भी कमा सकती है। खाली वो ट्रिगर होना चाहिए लोगों के ब्रेन में कि नहीं मुझे क्यों देखने जाना है, ये मूवी वो क्लियर कर दो कि क्यों देखने जाना है। तो 1000 करोड़ भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया के बाहर आप इस मूवी को रिलीज कर रहे हो तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।